गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप करते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होता है उसका साइज़ कितना होना चाहिए और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत मायने रखता है कोई भी फॉर्म फिलअप करते समय। अगर इस चीज़ का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो फॉर्म फिलअप कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे मान के चलिए हमें कोई फ़ोटो अपलोड करना है तो उसका साइज़ दे देता है 20 KB से कम होना चाहिए और उसका फॉर्मेट भी बता देता है कि जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ में ही अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ों को हम बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट को और उसका रिसाइजिंग भी कर सकते हैं और फॉर्म को हम बहुत ही आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही आसानी से हमें सब अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जेपीजी को पीएनजी में चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ को वर्ड में, वर्ड से पीडीएफ में और इमेज को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में और उसका रिसाइजिंग भी बिल्कुल ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अपने लैपटॉप से हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे हमें सिंपली सर्च करना है। आपको ब्राउज़र में कन्वर्ट लिखना है। आपको जैसे आप यहाँ कन्वर्ट लिखते हैं तो आपको कन्वर्ट करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन नीचे आ जाते हैं, जैसे कन्वर्ट इमेज टू जेपीजी, कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ, कन्वर्ट इमेज टू डीओसी। तो इसी प्रकार से आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए हम इमेज को हम जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आपको इमेज कन्वर्ट टू जेपीजी का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक चूज फाइल्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप एक साथ कई इमेज को आप चूज कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें जो भी इमेज अपना कन्वर्ट करना है वो हम फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए से करके हम सारे इमेज सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और इस तरीके से प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इस स्टार्ट कन्वर्जन का। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये आपका कन्वर्ट करना शुरू कर देता है जेपीईजी फॉर्मेट में और इस तरीके से कुछ ही सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो जिप फोल्डर में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या सेपरेटली इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सेपरेटली सभी इमेज को यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं और इमेज डाउनलोड हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो साइजिंग है वो किस तरीके से कम या ज़्यादा आपको करना होता है। तो चलिए इस तरीके से सभी डाउनलोड हो जाता है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो फाइल फ़ोल्डर। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है तो आप यहाँ से फ़ोल्डर में आके अपना जो भी इमेज आपका कन्वर्ट हुआ है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को और इसको एक अलग फ़ोल्डर में हम रख लेते हैं और फिर आपको हम इसको रिसाइजिंग करना बता देते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल एक्स से हम इसको कट कर लेंगे यहाँ पे और एक अलग फ़ोल्डर में इसको हम रख लेते हैं और फिर यहाँ से आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इसका रिसाइजिंग करना है। इस तरीके से हम अलग फ़ोल्डर में यहाँ पे ला के इसको रख लेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री में हो रहा है और किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से का एक अलग फ़ोल्डर हम बना लिए हैं और यह एक इमेज है, फ़ोटो है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पेंट में आके। तो चलिए हम पेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे आप इसको हम रिसाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज आ गया है जो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे पिक्सल का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे करंट साइज़ इसका शो कर रहा है तो इसको हम कम करना है तो करंट साइज़ को हम कम वहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 1200 है तो वहाँ पे हम 500 लिख देंगे और उसके बाद कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेंगे। तो देखेंगे कि इसका जो केबी में साइजिंग दिखाता है वो आपका 50 से कम हो गया है। तो इसी प्रकार से हम सभी इमेज का साइजिंग कर लेते हैं। माउस का राइट क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ओपन विथ पेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें इमेज का रिसाइज पिक्सल में आते हैं तो यहाँ पे जो करंट साइज है ज़्यादा दिखा रहा है, अगर हमें कम करना है तो वहाँ पे हम डिजिट कम डाल देते हैं इस तरीके से और फिर कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे केबी में दिखाई देता है कि आपका कितने केबी का इमेज हो गया। अगर फिर भी ज़्यादा है तो दोबारा से हम इसको फिर से थोड़ा और कम कर लेते हैं इस तरीके से और फिर कंट्रोल एस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका आसानी से यह इमेज भी रिसाइजिंग हो जाता है।
जो बहुत ही आसान सिंपल है, बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।